gold leaf electroscope. A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल apparatus है जो कि पता करता है किसी बॉडी में कितना चार्ज है। ये इसका पर्पस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। और ये वर्क कैसे करता है उसको समझने के लिए डायग्राम समझते हैं। जैसे जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता कैसे है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ग्लास का बॉक्स होता है। उस पर अपर प्लेट पे एक इंसुलेटर की कॉक लगी होती है, रबड़ की या किसी इंसुलेटर मटेरियल की, और उस पर एक होल होता है जिसमें मेटल रॉड इंसर्ट होती है। इस होल में ये होल्ड करती है मेटल रॉड। ये ग्लास में टच नहीं होगी मेटल रॉड, ठीक है। ग्लास जो मेटल रॉड है, मेटल रॉड के ऊपरी हिस्से पे मेटल नॉब लगा होता है और मेटल रॉड के निचले हिस्से पे गोल्ड लीफ लगी होती है, जो कह सकते हैं गोल्ड लीफ दो गोल्ड लीफ लगी होती हैं, और इस पे स्केल लगी होती है जिससे हम गोल्ड लीफ में कितना सेपरेशन है वो मेजर कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी बॉडी में किसी मैटर में देखना है कि कितना चार्ज है, जैसे एक ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है तो हमें मेजर करना है कि इस ग्लास रॉड में कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इस ग्लास रॉड को इस मेटल नॉब में टच कराएंगे आके। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है मेटल नॉब ग्लास रॉड का, वो मेटल नॉब में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाई कंटेक्ट कराएंगे तो इसमें मेटल नॉब में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और मेटल नॉब से मेटल रॉड में, और मेटल रॉड से इस गोल्ड लीफ में। अब गोल्ड लीफ में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओबियसली दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब सेम चार्ज आएगा दोनों लीफ में। अब जब दोनों लीफ में सेम चार्ज आ जाएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अब जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो हम मेजर करेंगे कि इसमें कितना सेपरेशन हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस लीफ में कितना सेपरेशन हुआ, और वही मेजरमेंट होगा इस ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज का। अब ये ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज ये कुछ इस तरह से गोल्ड लीफ लगी होती है जिसमें दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मैग्नीफाई करके बनाया हुआ गोल्ड लीफ, जब इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक दूसरे में रिपल्सन होगा और इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा, और यही मेजरमेंट होगा इसके या ऑब्जेक्ट के, इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट के चार्ज का। अब एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप जो घर में बनाया जा सकता है, इस बुक में मेंशन है, वो ये है। जो बॉटल लेंगे एक, और उसके माउथ में, बॉटल के माउथ में एक कॉक लगाएंगे, कोई इंसुलेटर मटेरियल का कॉक लगाएंगे या रबड़ का, जिसके बीच में होल होगा। एक कर्टन रॉड लेंगे मेटल की कर्टन रॉड के ऊपर नॉब होगा, और मेटल जो कर्टन रॉड है उसके निचले हिस्से को फ्लैट करके इस पर एल्युमिनियम फॉइल जो हमारे घर में अवेलेबल होती है, एल्युमिनियम फॉइल को ऐसे फोल्ड करना है, गोल्ड लीफ जैसे गोल्ड लीफ है उसी तरह फोल्ड करके, और सेलुलोज टेप की सहायता से इस पर चिपका देना है। अब ये होममेड इलेक्ट्रोस्कोप बन गया। अगर अब हम कोई भी इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट इसके नॉब में टच कराते हैं तो ये इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट का चार्ज इस मेटल नॉब में ट्रांसफ़र होगा, उस मेटल नॉब से इस मेटल रॉड में, जो कर्टन रॉड है मेटल की, उस पर ट्रांसफ़र होगा, और उससे एल्युमिनियम फाइल में ट्रांसफ़र होगा। दोनों में सेम चार्ज आएगा और दोनों में रिपल्सन होगा। यहाँ पे हम एक पहले से ही स्केल इंस्टॉल कर देंगे बॉटल के अंदर या बॉटल के पिछले हिस्से में, जो हमें दिखाई देगा, और जिससे हम मेजर कर सकते हैं ये एल्युमिनियम फॉइल का सेपरेशन। और जितना सेपरेशन बढ़ेगा वो मेजरमेंट होगा इस इलेक्ट्रोस्कोप में, इस चार्ज बॉडी में, जो चार्ज बॉडी हमने टच कराई थी मेटल नॉब में, उस चार्ज बॉडी के चार्ज का मेजर होगा इसका सेपरेशन, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसे समझने के लिए हमें एक वाइट पेपर स्ट्रिप लेनी है। वाइट पेपर स्ट्रिप लेके इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक जैसे फोल्ड करना है इसको, और फोल्ड करके इस पर आयरन करना है, लाइटली आयरन करना है। आयरन करने से कागज़ जो ये वाइट पेपर है ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा और दोनों में सेम चार्ज आ जाएगा। अब जब दोनों में सेम चार्ज आ गया तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होके अगर हम यहाँ सी पॉइंट से इसे हिंज कर देते हैं
इस वाइट पेपर की स्ट्रिप को यहाँ सी पॉइंट से हिंज कर देते हैं फिर आयरन करने के बाद, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा। यही बेसिक प्रिंसिपल है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। और यहाँ बुक में भी है कि द सेपरेशन इज़ अ रफ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। जो सेपरेशन है वो रफ मेजरमेंट है, ना कि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, वो रफ मेजरमेंट है किसी बॉडी में कितना चार्ज है। अब कोई बॉडी इलेक्ट्रिफाइड कैसे होती है या उसमें चार्ज कैसे आता है, इसको समझते हैं। यू नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स and of molecules. Although normally the materials are electrically neutral, they do contain charge, but their charge are exactly balanced. हमें पता है कि सारे जो मैटर होते हैं वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब वो एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और एटम में चार्ज होता है, बट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, चार्ज होने के बावजूद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो चार्ज होते हैं वो एग्जैक्टली बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड यानी यहाँ बात हो गई बैलेंस की कि जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा मैटर। मतलब उनमें कोई चार्ज शो नहीं करेगा, ओवरऑल चार्ज जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी, अब उस न्यूट्रल बॉडी को अगर हमें इलेक्ट्रीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। अब एक काइंड मतलब पॉजिटिव या कि फिर निगेटिव, कोई एक चार्ज हमें या कि रिमूव करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा उस मैटर पे, तब हम उसको चार्ज कर सकते हैं या उसमें चार्ज ला सकते हैं। व्हेन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज्ड, वी ऑलवेज रेफर to this excess charge or deficit of charge. In solid, some of the electrons being less tightly bound to the atoms are the charge which are transferred from one body to the other. A body can thus be charged positively by losing some of its electrons. Similarly, a body can be charged negatively by gaining electrons. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। जैसे जब हम ग्लास रॉड को रब कराते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड में जो ग्लास रॉड के मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, उनके कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लेस फोर्स के साथ बाउंड होते हैं एटम से अपने, और जब हम इसे सिल्क क्लॉथ के साथ रब कराते हैं तो वो लेस बाउंड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आ जाते हैं सिल्क क्लॉथ में, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है वो वीक था, इसलिए ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, जब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इसमें डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सिल्क रॉड में इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कोई एक बॉडी है, अब इस बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पे इस बॉडी में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एक बात और ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मूवमेंट है या रिमूवल या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही होगा, निगेटिव चार्ज का ही रिमूवल या एडिशन होगा। पॉजिटिव चार्ज का रिमूवल या एडिशन नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भारी होते हैं। तो जो मूवमेंट होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, वो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का ही होता है। थैंक यू।